वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे 3D, और मैंने 3D में आप लोग को लास्ट टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया था। आज छोटा सा एक आर्टिकल बाकी रह गया था, को कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। इस पर बेस एक दो क्वेश्चन जरा उसको देख लो क्या होता है, ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। दो लाइन आपस में कोप्लेनर कैसे होती हैं। समतली, इसका मतलब होता है समतली है, मतलब एक ही समतल पर आते हैं, समतली है। इनको भी जरा देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात आती है सर कि एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है यहाँ पर। जैसे मान लिया आपके पास कोई दो लाइन है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। एक दूसरी लाइन क्या दी गई है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। दो इक्वेशन को दी गई हैं, ठीक। और अगर आपसे कहता है ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, कोप्लेनर हैं, समतली हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होगी। बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है डिटरमिनेंट की, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, आप कहते हो ना तीन पॉइंट अगर होते हैं, तीन वेक्टर के जो भी होते हैं उनका मॉड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो सेम बात यहाँ भी काम करने वाले हैं। तो बात यहाँ पे करने वाले हम लोग किसकी, उनकी वैल्यू जीरो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या रखने वाले, DRS रखने वाले। क्या रखने वाले? अच्छा, इस लाइन के DRS क्या होगा, A1 B1, और इसे क्या होगा A2 B2, और एक पॉइंट और लिखना है। और दूसरा जो एक पॉइंट और लिखना है, जिनको कंबाइन बना के बनेंगे, वो क्या बनेंगे, x1 है या x2 है। तो अगर कंबाइन फॉर्म में जब DRS निकाले आते हैं तो x2 माइनस x1 से निकाले आते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। और अगर ये कंडीशन कहीं भी फॉलो हो जाए तो वी कैन से दैट दिस लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये लाइन कैसी है, कोप्लेनर कहलाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग अच्छे से, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो मैं बता देते हैं। अब दो लाइन कोप्लेनर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। वो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और लेके दिखाऊंगा तुरंत, और बिल्कुल इजी सा मेथड है वो। अच्छा, इसके बाद आप देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लास 12th में आपके पास इतना नहीं है कि आप इतना डीपली जाके 3D को पढ़ो। लेकिन हाँ है तो जितनी भी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं वो तो है ही हैं। लेकिन जो और चीज़ें हैं कि कंटेनिंग लाइन क्या होती है, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कंटेनिंग करें साथ में, या कोप्लेनर भी हो ऑल्सो कंटेन करें, मतलब इससे कोई एक पास करे एक लाइन, उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला भी अलग हो जाता है, ठीक। उसके लिए यहाँ पर x2 माइनस x1, यहाँ पर x3 माइनस x2 बन जाता है, ठीक। तो पहले वाले पॉइंट को फिर यहाँ लेने लगते हैं, वो एक अलग बात है। उस पर क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या है। तो इसका जो एक क्वेश्चन मैंने देख लेते हैं साथ में। इसका एक क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है कि ना प्रूव डैट, ठीक है, या शो डैट, दिखाइए कि लाइन दिस एंड दिस x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5.5। एक देखो लाइन ये गिवन है, ठीक है, एंड और अनदर लाइन अब क्या गिवन है, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 एंड z माइनस 5 अपॉन 5। क्या कह रहा है, ये कैसे समतली है, मतलब एक ही समतल पर है, इनकी कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई दूरी पे नहीं है, समतली है। अच्छा बताओ, अगर ऐसे होंगे तो इसका मतलब इनका शॉर्टेज डिस्टेंस तो आएगा ही, यार सी बात है। दो प्लेनर अगर ऐसे होंगे, पैरेलल भी होंगे, तो उनका नहीं बनने वाला है। अगर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो समतली हो जाते हैं। इसका मतलब ये पैरेलल तो लाइनें होंगी, हो सकती हो। अच्छा, बात आती है इसको करने के लिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3D मेथड देखो बन गया, ठीक है। पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो लाइन की। अब दो लाइन में दो पॉइंट होते हैं, दो DRS होते हैं ऑलरेडी पहले से। सोचो लाइन में, एक लाइन के लिए आपको पॉइंट तो चाहिए होते हैं। उस लाइन की बात करें, इस लाइन के लिए पॉइंट क्या है, x1 y1 z1। इसके लिए क्या है, x2 y2 और A1 B1 A2 B2। तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूला होता है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हाँ कोप्लेनर है, और अगर नहीं है तो नहीं है। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x2 कितना है, -1। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। देखो x1 कितना है बताओ पहले, x1 देखो -3, y1 है 1, z1 है 1। अच्छा बताइए x2 क्या है, -1,
y2 क्या है 2, z2 क्या है 5, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा a1 b1 c1 ये हो गया, a2 b2 c2 ये हो गया। लगाओ जरा h2 माइनस -1 + 3 2 - 1 5 - 5 -3 1 and 5 -1 2 and गॉट इट। बस अब ये क्या आ गया बेटा आपके पास 2 आ गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया बेटा, ये -3 हो गया, 1 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। ये -1 2 and 5। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, आप लोग जरा, आप सबको सॉल्व करना आता अपने आप 0 आ जाएगा। आप करके देखो जरा, लॉग करके दिखा देते हैं। देखिए 2 गया, ये गया क्या आ गया 5 -10 माइनस का 1, ये क्या माइनस का 15 और प्लस का क्या आ जाएगा 5, ये तो 0 ही है, छोड़ दो। माइनस का 5 में माइनस का यहाँ से क्या 10 हो गया, ये कितना बचा बेटा देखो आपके पास, प्लस का 10 हो गया, आंसर कितना आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दीस लाइन्स आर कोप्लेनर। आपको ये कंडीशन थी, क्लियर हो सब लोग को अच्छे से क्वेश्चन, पक्का से क्वेश्चन में आ गए। अब आगे स्टार्ट करेंगे, अब सभी लोग सीट निकालो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तुम्हारा काम है, आपका करिएगा। अगर 100 करने के लिए बात करता है तो 1 मिनट। अब जरा मेरी बात सुन लो, तो ये तो क्वेश्चन था अपने आप में यूनिक क्वेश्चन, अलग है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर अलग टाइप से। अभी तक जो क्वेश्चन बता रहे थे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे, सभी थे, सब कुछ सही है, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस एंड पैरेलल टू दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। अब एक लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल होता है तो पैरेलल में क्या बराबर रहते हैं, डीआरएस बराबर रहते हैं। क्या बराबर रहते हैं, तो 2 डीआरएस उस लाइन के होंगे, वही डीआरएस उस लाइन के भी हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यही बात मुझे आपको बतानी है इसी क्वेश्चन से। पहले आपको उद्घाटन करो, रख कर दें, बता दो। ठीक, अच्छा, और क्वेश्चन ही बताएंगे। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे। चलिए तो सुनिए सब लोग जरा बोला। पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या सुनिए, स्टार्ट कर दो। पहला ही क्वेश्चन तब बताता हूँ, पूरा नहीं, इसीलिए मैंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट। अब कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, आपने पढ़ी है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पढ़ा था ना 3 पॉइंट से निकालने वाला, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अलग तरीके से पढ़ोगे। सुनो मेरी बात सभी लोग। अब 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए, 1, 1, 0। हाँ बेटा, 1, 2, 1 नहीं, -2, 2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग दिस एंड दिस। अब बात आती है 3 पॉइंट के पास कर रहा है, कितने पॉइंट पास कर रहा है बेटा यहाँ पर, 3 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट, तीनों, ये तीनों पॉइंट। अब आप बिल्कुल बेसिकली अच्छे से समझ लो। अगर मैं चाहूँ तो आप लोग को मैं 2-2 पॉइंट से स्टार्ट कर सकता था। मैं आपको ये बता सकता था क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट, तो वह कर सकता था क्वेश्चन। लेकिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है ताकि आप पहले ही क्वेश्चन को आप पूरे को समझ लो, पूरे डिटेल प्रोसेस क्या होता है ये बताते हैं। ठीक, चलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेसिंग 1 पॉइंट का फॉर्मूला बताओ। सिर्फ एक ही पॉइंट से पूछ रहा हूं मैं। इक्वेशन उस दिन बताया था मैंने प्लेन में, इक्वेशन ऑफ, एक याद कर लो बस, ऑफ प्लेन। अब जिसने क्लास मिस कर दी है उसको नहीं आएगा, हम चाहे इतनी वॉइस कर लें। ऑफ प्लेन पासिंग अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। बस एक पॉइंट बताओ पहले, क्या फॉर्मूला था, ए एक्स माइनस अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया आप लोगों ने, 1 मान लिया। इसको मानते ना, ये क्वेश्चन होती है। तो ठीक, अब ये 3 पॉइंट दिए, किसी को भी आप पहला मान सकते हो। हमने पहले किससे किया, पासिंग फर्स्ट पॉइंट, पासिंग, ठीक, पासिंग 1, 1, 0। तो पहली क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी
y माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। डन हो गया? क्लियर? डन होगी बात यानी? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो किससे पास कर रहा है? एक पॉइंट से। वेयर ए बी सी, यहाँ पे क्या है इसके? DRS है। सबको मालूम है ना, लाइन के नीचे वाले, प्लेन में आगे वाले जो कोफिशिएंट होते हैं वो DRS है। नो प्रॉब्लम, अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात आती है यहाँ पर बेटा, अब यही प्लेन किससे पास कर रहा है? इस पॉइंट से। देखो, अगर कोई लाइन है, पहले लाइन तो है ही नहीं, पहले पता ही नहीं था। आपने क्या कहा कि आपके पास कोई इक्वेशन है, वो किसी x, y से पास कर रही है, तो आप क्या कहते हो? इसको सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को। तो पहले तो मैंने बोला कोई प्लेन है वो किससे पास करे? एक पॉइंट से। तो अगर पास करती है कोई भी तो वो ये इक्वेशन को बनाता है। अब यही प्लेन जा रहा है कहाँ पर? इसके पास। तो यही प्लेन इससे पास करे, इसका सेटिस्फाई करे। भाई सेम प्लेन है, वो जा तो उसी के पास रहा है, इसका मतलब है ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आल्सो पासेस, क्या करेगा? आल्सो passes 1, 2, 1 and -2, 2, -1। वो इससे भी पास कर रहा है और मतलब एक बार इससे पास करेगा तो एक क्वेश्चन बनाएगा। क्या? x, y और z की वैल्यू लगा दो यहाँ पर। तो पहले यहाँ लगाओ, कितना आएगा? 0a। फिर क्या आएगा बताओ जरा, देखो 1b। फिर क्या आएगा बताओ जरा बेटा? प्लस सी आ जाएगा, 1c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, जो पॉइंट था उसमें x में, y में, z में लगा दिया। अब ये दोबारा किससे पास कर रहा है? इसी से। ये कौन सा लाइन पास कर रही है? प्लेन ही तो पास कर रहा है इससे। फिर लगाओ जरा यहाँ पर, क्या आएगा बताओ जरा? -3a। फिर क्या आएगा? प्लस बोलो क्या है? 1b। यहाँ पर कितना है? -1 c इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई? आगे नहीं आगे? आपके पास ये 3 इक्वेशन बन गए। रियल इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पास कर रही है, एक्स और वाई जेड में है। आपको बस चाहिए क्या? इन 3 इक्वेशनों से आपको ABC अगर मिल जाए तो काम बंद कर दो। अब 3 इक्वेशनों को सॉल्व करने का रूल क्या होता है? आप 3 को नहीं सॉल्व करना, किसी 2 को करना है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा टफ वाला मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसके 2 मेथड पढ़ाने हैं, एक टफ और एक इजी। अब इजी को आप जिसको इजी कहो वो तुम्हारे लिए इजी हो सकता है जो हम पहले पढ़ाते वही आपके लिए इजी हो। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक, मुझे तो नहीं लगता है कोई टफ है कोई इजी, लेकिन हम ऐसे ही बस बोल रहे हैं आपको डराने बस के लिए। तो मैंने आपसे कहा ये 3 इक्वेशनें लिखी हुई हैं, इन तीनों इक्वेशनों में सॉल्व करके ए और बी और सी का मान निकाल के उसके यहाँ लगा दो। अब 3 को छोड़कर इसके आप कह सकते हो सिर्फ 2 को सॉल्व करके। अब ये 2 इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगी? बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में वज गुणनफल विधि के द्वारा। सबको याद होना चाहिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस, अब कोई ये ना कहना कि हम हाई स्कूल में पढ़ के नहीं हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज गुणनफल विधि के द्वारा। क्या बोलते हो? ये ए बी और ये क्या है? ये तो बोलते हो ऐसे ऐसे। वहाँ पे हम लोग 1 मान लिया करते थे कांस्टेंट, यहाँ पे सी भी है। हाई स्कूल में पढ़ा है ना, एक्स वाई और 1 कांस्टेंट मानते। अब पहले बताओ इसका पॉइंट। रूल जो मैं बता रहा हूँ वही ध्यान रखना। इसका पॉइंट क्या लिखा होगा? कोफिशिएंट 0। इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है? इसका क्या है? फर्स्ट वाले को रूल यही था, बताया था, याद आया? अब कहाँ स्टार्ट? 20 से स्टार्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई याद आ गया सब लोग को? ठीक है, नहीं याद आया तो याद कर लो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 0 हो गया। सबको समझ में आ गया? इसका मल्टीप्लाई यहाँ 0 बीच में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस का। ठीक, तो a अपॉन, वैसे होता क्या है यहाँ पर? लैम्डा होता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लैम्डा हमेशा 1 होता है। के होता है, लैम्डा होता है, आर होता है, आप जो मानना चाहो। वैसे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आओ उसको दिखाते हैं। a अमान -2, b अपॉन -3, c अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा। आप कहोगे ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल, ये। अब मैं आपको कह दूं जो इसके नीचे आया यही इसकी वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? अब कैसे पता चला आपको?
ए बराबर इसके करोगे, ए का मान क्या आएगा माइनस का 2 लैम्डा, बी और क्या आएगा माइनस का 3 लैम्डा, सी का 2 क्या आएगा। अब इन तीनों को कहाँ रखना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कहाँ रखना है, यहाँ रखो 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कॉमन आके 0 में चला गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन लिखने में क्या जाता है, तो टीचर कह देगा आपने लैम्डा नहीं लिखा, कैसे वैल्यू बराबर हो गई, इसलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से आप कर सकते हो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं डायरेक्ट लगाना है, शॉर्टकट में देखना है, तो आप चेक कर सकते हो, यही आएगा इसका -2 -3 -3 की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए ए के लिए बेटा क्या आई है -2 लैम्डा, बी के लिए बेटा क्या आई है -3 लैम्डा, और सी के लिए क्या आई है 3 लैम्डा। गॉट इट, ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। अब इन सब की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन फर्स्ट, जो आपने माना था। ए का मान कितना है -2 लैम्डा, लगाओ जरा -2 लैम्डा, तो -2 लैम्डा ब्रैकेट में क्या है x -1 -3 लैम्डा y -1 और +3 लैम्डा z -0 = 0। लैम्डा 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 चला गया 0 में, तो -2 + 2 -3y + 3 + 3z = 0। क्या इक्वेशन आ गई, -2x -3y + 3z + 5 = 0, 2x + 3y - 3z - 5 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन सॉरी। ये हुआ पहला मेथड, ठीक। टफ हो क्वेश्चन, मेरे हिसाब से टफ हो गया। अब इजी सा मेथड देखो, इजी सा मेथड। इसके बाद मतलब इसके बाद आपका जो मेथड पढ़ा है दूसरा मेथड, पहला बताया क्रॉस मल्टीप्लाई से, सेकंड बताएंगे बाई एलिमिनेटिंग by eliminate of by नहीं ए कॉमा बी कॉमा सी, ए और बी को एलिमिनेट कर दो, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। बना दो मैट्रिक्स, बराबर 0 चलेगी ना। ए का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जेड हो जाएगा। ये क्या है 0 1 1, ये क्या है -3 1 -1 = 0 है। 10 100 किलो 10 ही बात में उसको क्या आएगा इधर देखना, x -1 के साथ क्या आएगा बताओ, ये गया क्या आ गया -2 आया, देख चेक कर लो, माइनस y -1 के साथ क्या है, ये गया क्या आ गया 0 3 आ गया, देखो आ रहा है ना, देखने जा वही आएगा। अब यह प्लस का z क्या गया, ये गया क्या 0 -3 = ये गया इसका मतलब यहाँ 2x + 2 -3y + 3 + 3z = 0, तो 2x + 3y - 3z - 5 = 0। ये बन गया नहीं बन गया, आगे क्वेश्चन भाई, तो आंसर आया कि नहीं है। तो हमें लगता है कि कोई बच्चा इससे नहीं करेगा, मुझे पता है सब बच्चे इससे करेंगे, लेकिन नंबर क्यों नहीं देगा भैया, ये मेथड बुक में लिखा हुआ है, हम ना कर रहे हैं, ये लफे बता दें। देखो सिंपल 3 इक्वेशन बन गई, 1 क्वेश्चन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, एलिमिनेटिंग ए बी एंड सी बाई एलिमिनेटिंग ए बी सी, बस अब वर्ड पूरा बन नहीं पा रहा, बाई एलिमिनेटिंग ए बी सी। अब एलिमिनेट कर दो, ए के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिख दिया देखो इसे, यहाँ पर कोफिशिएंट देखो, सी के साथ क्या लिखा हुआ है जेड 1 और -1, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है, ऐसे फॉर्म में लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सॉल्व कर दिया, आगे आंसर। बताइए ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हर क्वेश्चन एक तरीका बता दिया, हर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगने वाला है, हर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगने वाला है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर आपने पहले लाइन क्या क्यों नहीं बताया, हमने कहा ना सीट बना दी है, तो मैंने प्लेन का पहले लिख दिया उसमें, या बच्चे हैं साथ आगे पीछे कर दिया हो जो भी हो, तो आप पहले प्लेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुनिए बेटा, अब आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट।
एक प्लेन की इक्वेशन है किससे पास करी, 2 पॉइंट से पास करी, बताइए क्या होगी। आइए 2 पॉइंट कौन कौन से देखते हैं। 3, 4, 7 और एक क्या लिखा हुआ है 7, 0, 7। एक मैं क्वेश्चन खुद लिख रहा हूँ, सुनेगा। एक क्वेश्चन मैं पहले इसको बड़ा समझा देते हैं फिर बता पाते हैं। अब बताओ पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3, 4, 7 क्या फॉर्मूला होता बेटा, a x-3 प्लस b y-4 प्लस c z-7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर। अब यही प्लेन किससे पास कर रहा है दोबारा, ठीक। अगेन पासेस थ्रू 7, 0, 7। एक्स के लिए क्या है 7, क्या कर रहे हो बेटा 7। 4a यहाँ क्या है -4b, यहाँ क्या है +0 c इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। सिंपल से क्वेश्चन था। अब बात आती है यहाँ पर जो बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं अगर पेपर में आने वाला क्वेश्चन होगा इससे कोई, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा और ये हर साल आता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखो क्या है अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपको बुक में ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ मिले, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देना साथ में, ठीक। सब लोग क्वेश्चन लिख लेना साथ में, साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अरे कहाँ गया, एक मिनट, सीट का है वाला बेटा, आगे पीछे कहीं है तो असल में नहीं हो, नोट लिख लेना, ठीक। अरे ना हो, मान लो किसी तरीके ना हो, शायद ना लिखा हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, एक बार जरा सब लोग शांत रहें, सब बोल देना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट कहाँ गया, अरे अब जब मिलने में होता तो मिलता नहीं, बहुत गुस्सा आता। हाँ ये इससे क्वेश्चन कल बताऊंगा, सीट में हो या ना हो मैं लिखवा भी दूंगा। क्वेश्चन लिखोगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equal to 9। हिंदी में उस समतल का, देखो हिंदी में आप चीज कम समझ पाओगे इसलिए बता दे रहा हूं आपको। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे होके जाता है और इस समतल के लंबवत है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से जाता है तथा इस पर क्या है 2x + 6y + 6z समतल पर लंबवत है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो भाई यही है, कल यही क्वेश्चन बताएंगे, सीट में आगे पीछे कहीं मिलेगा, आप लोग देख रहे हैं आराम से, ठीक। क्या है क्वेश्चन, एक डिटेल से हम आपको समझा रहे हैं। पहले क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग, 3 पॉइंट बता दिया, अब 2 की बात करेंगे। अभी 2 पॉइंट एक से पास करे या एक के पैरेलल हो, एक के क्या हो क्या परपेंडिकुलर हो, फिर एक से पास करे 2 के पैरेलल हो, 2 के परपेंडिकुलर, ऐसे क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट, तो पहले 2 पॉइंट पे निकालो। तो पहले किससे पास कर रहा है 2, 2, 1 लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2, 2, 1 क्या बनेगा आपके पास, a x-2 प्लस b y-2 प्लस c z-1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग दिस पॉइंट, ये हो गया। अगेन पासेस क्या है 9, 3, 6, तो जरा करिए कितना आएगा 7a
1b प्लस 5c इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर, अब सुनो, यही वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की कोई कंडीशन मुझे बताओ पहले कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, क्या है कंडीशन उनकी, कौन बताएगा? अरे दो प्लेन की कंडीशन, दो लाइन हो या दो प्लेन हो, वो दोनों परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर, मतलब दोनों प्लेन के DRS के इनटू का सम क्या होना चाहिए? अच्छा, इस प्लेन का DRS क्या है और इस प्लेन के DRS क्या है? तो क्या आएगा आपके पास? 2a प्लस 6b, यहाँ लिखना पड़ेगा, एंड परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 9, दैट इज 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। ठीक, ये 0 क्यों हो गया? इसलिए 0 हो गया, ठीक है, इसलिए 0 समझ लो। तुम्हारा है, हम कुछ नहीं कह रहे, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों 0 होगा बेटा? 6c बोला तो, अरे 6b है। ओके, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। आप जो क्या है, 3 इक्वेशन बनने, आपको इक्वेशन निकाली थी, आपको तरीका, आप चाहो तो ये दो को सॉल्व करके ABC का मान यहाँ लगा दो, नहीं करना चाहते हो तो करना आता है, ये क्या करोगे? एलिमिनेट कर दो, x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1, यहाँ कितना है? 7 1 5 2 6 एंड 6 इक्वल टू। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर कदमों में आ जाएगा। आया कि नहीं आ जाएगा? क्या किस बच्चे को बताना पड़ेगा? अब सॉल्व करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ये आएगा, क्या आएगा? ये आएगा बता, 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 9 इक्वल टू 0। आपका ये आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे तो क्या आप छोड़ दोगे? कभी नहीं। और किसी भी बच्चे को याद नहीं रहेगा कि सर आपने कुछ वहाँ कुछ 3D वेक्टर के फॉर्म में कुछ पढ़ाया था, हमें खुद नहीं याद रहता तो हम तुम्हें कैसे बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस समतल कभी याद ही नहीं होता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इससे पास करे और इससे पास करे और इसके लंबवत हो, कभी नहीं याद रहेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब दो लाइन और दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मीन क्या होता है, कौन बताएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है। पूरा दिन चाहो तो पूरा दिन इसको पढ़ा सकता हूँ। ये टॉपिक इतना बढ़िया है कि ये कॉन्सेप्चुअल है, और अगर आप लोग 2 दिन नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे तुरंत, सर क्या था। ये आपके पास DRS का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, इनटू वाला परपेंडिकुलर भूल गए तो सब भूल गए, ठीक। आप इतना रखो आज के लिए, कल क्वेश्चन इसके कंटिन्यू करेंगे। बता देना कि ये आपने बोला था, 2 क्वेश्चन और बोलेंगे फिर उसका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास सभी लोग के लिए। आप लोग ना लगाइए, फिर कल मिलते हैं आगे क्वेश्चन में। बाय बाय क्लास।